दोस्तों नमस्कार। अच्छे खासे उतार चढ़ाव के साथ इस साल के पहले एक्सपायरी के पहले दिन का जो सेशन है वो आज खत्म हुआ। मार्केट के अंदर एक ज़बरदस्त वोलेटिलिटी हमने देखी। और दोस्तों मैं नॉर्मली ऑप्शन ट्रेडिंग में जितने भी मेरे दोस्त काम करते हैं उनसे कहता हूं कि अगर आपका सवेरे 11 बजे के पहले पहले अगर प्रॉफिट हो गया तो जितना प्रॉफिट मिला है लेके निकल जाइए, आपका काम खत्म है। अगर आप मार्केट में बने रहे तो मार्केट का ये टेंडेंसी है वो आपका प्रॉफिट तो लेके जाएगा, साथ ही साथ आपकी जेब जेब भी काट लेगा। तो दोस्तों अभी चर्चा करते हैं कि आज मार्केट के अंदर किस तरह से मूवमेंट रही, उसका टेक्निकल समझते हैं, ऑप्शन चेन का डेटा समझते हैं और कल एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें किस तरह से स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी का ये जो 5 मिनट का चार्ट है इस पे अगर हम देखते हैं तो कल निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी आज 18,000 के ऊपर ही क्लोज हुआ है। तो इसका मतलब है निफ्टी के अंदर 18,000 का हमारे लिए कल के लिए पहला सपोर्ट रहेगा। अगर गैप डाउन नहीं ओपन होता है तो 18,000 के ऊपर ओपन होता है तो 18,000 एक सपोर्ट है, उसे डिसाइसिवली ब्रेक करने दीजिए। कितना डिसाइसिवली मैं आपको बताता हूं। पर ऊपर की लेवल की अगर बात की जाए पहले तो रेजिस्टेंस का पहला लेवल जो निकल के आ रहा है वो है 18,070 का। कल अगर 18,070 ऊपर के तरफ निफ्टी क्रॉस करती है तो ऊपर आगे पॉसिबिलिटी है 18,070 के बाद में वो 18,130 तक जा सकती है। मतलब ये जो लेवल हमें दिख रहा है 18,130 का लेवल, ये लेवल। और अगर इसे भी क्रॉस कर देता है तो इसके आगे 18,170 का जो लेवल है वो हमें निफ्टी के अंदर दिखाई दे सकता है। अब अगर नीचे की बात करें दोस्तों, कल जिस तरह का ऑप्शन डेटा बना है प्रोबेबिलिटी है मार्केट के अंदर बियरिशनेस रहेगा। पर अगर उसे कंसिडर करें तो कल नीचे कहां तक जा सकता है, तो दोस्तों 18,000 के नीचे अगर ये फिसलेगा तो ये जो आप ट्रेंड लाइन देख रहे हो यहां तक ये नीचे जा सकता है। और ये जो रेंज बन रही है ये है दोस्तों 17,800 का मल्टीपल सपोर्ट जोन, जहां पे बार बार निफ्टी आके रुक रहा है और वहां से आगे फिर से एक बार बाउंस हो रहा है। तो ये जो रेंज हमें दिख रहा है 17,800 का, ये बन सकता है कल के लिए निफ्टी का सपोर्ट अगर वहां से यहां से नीचे निफ्टी टूटता है तो। पर डायरेक्टली वो 17,800 के 18,000 को तोड़ता है तो डायरेक्ट 17,800 नहीं जाएगा। उसके लिए पहले 17,980 का भी एक हम कह सकते हैं हर्डल है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि 17,980 को डिसाइसिवली तोड़ने दो तो फिर नीचे एक 101 पॉइंट का अच्छा खासा डाउन ट्रेंड हमें मिलेगा। अब ये क्यों, मैं ऑप्शन चेन के डेटा में आपको वहां क्लियर कर दूंगा। अब अगर यही मैं डेली का चार्ट यहां निफ्टी का हम देखते हैं तो डेली के चार्ट में कुछ बातें समझने जैसी है दोस्तों। आप अगर ये ट्रेंड लाइन अभी यहां पे देख रहे हो तो ये जो लेवल मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है आप देख रहे हो ये 17,850 का रेंज है, जो कि निफ्टी के लिए मल्टीपल सपोर्ट का जोन बन रहा है। और 17,000 ये देखिए ये जो लेवल है ये रिसेंटली भी 17,800 के रेंज को ही टच करके फिर से यहाँ से बाउंस बैक दिया है निफ्टी ने। तो 17,800 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निफ्टी के लिए नीचे के साइड बन सकता है, इसलिए इसे भी कंसिडर करके चलना चाहिए। अब देखते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट हमें क्या कह रहा है। दोस्तों बैंक निफ्टी के अगर 5 मिनट के चार्ट को पहले हम यहां कंसिडर करते हैं तो देखिए ये इंट्राडे का 5 मिनट का बैंक निफ्टी का चार्ट हमारे सामने है। अब इस चार्ट को अगर हम देखते हैं 5 मिनट के चार्ट को तो ये जो क्लोजिंग है ये इस लेवल पे हम देखते हैं कि 43,000 के नीचे 42,950 पे बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। और अगर यहाँ पे मैं इसमें एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूं कि हमें लेवल्स मिल सके कि किस लेवल से इसके अंदर एक अच्छा खासा मूवमेंट हमें मिल सकता है, तो देखिए ये ये अभी आज का रेंज है जहां से बैंक निफ्टी ने एक ऊपर का मुंह हमें शो किया है। मतलब वहां से घुमाए आज का ही सपोर्ट बैंक निफ्टी के अंदर 42,850 का बन रहा है। आज 42,858 से फिर से बैंक निफ्टी ऊपर घुमा तो कल के लिए यहां से नीचे हम कंसिडर कर सकते हैं 100 पॉइंट तक बैंक निफ्टी अगर ओपन होता है 43,000 और वहां से नीचे टूटता है
तो 43,850 का आज का जो सपोर्ट था वो कल के लिए सपोर्ट बनेगा। और अगर वहां से भी नीचे बैंक निफ्टी फिसलता है दोस्तों, तो आपके जानकारी के लिए बता दूं, डायरेक्ट जो बैंक निफ्टी के लिए लेवल बन रहा है वो है ये लेवल, जो कि आता है 42,600 का। 42,600 तक बैंक निफ्टी फिसल तक सकता है। कल के एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको एक बात यहां क्लियर कर दूं दोस्तों, कि जो नॉर्मल सपोर्ट रेंज होती है, जैसे हम कंसिडर करते हैं 43,000 या 42,500, तो ऐसी जो लेवल्स होती है उसके पहले ही प्रॉफिट बुक करना बेटर होता है। तो 42,600 से देखिए बहुत बार बैंक निफ्टी ने एक अप ट्रेंड हमें शो किया है। तो 42,600 ये कल के लिए सपोर्ट का रेंज कंसिडर कर लीजिए। उसके नीचे अगर निकलता है तो फिर जाके कहीं 42,500 कंसिडर कर लीजिए, और उसे भी तोड़ लेता है तो फिर 42,300 तक हमें नीचे का अच्छा खासा फ्री सेलिंग मिल सकता है, फ्री फॉल मिल सकता है। ये हुआ 5 मिनट की कैंडल में बैंक निफ्टी का। अगर हम डेली कैंडल को यहां चेक करते हैं बैंक निफ्टी की, तो यहां डेली कैंडल में आप देख सकते हो दोस्तों, यहां पे बैंक निफ्टी के अंदर आज का अगर कैंडल की हम बात करें तो यहां एक बियरिश एनगल्फ हमें दिख रहा है। ये बियरिश एनगल्फ ये इंडिकेट करता है कि यहां से आगे और बियरिशनेस इसके अंदर देखा जा सकता है। ठीक है, दिखेगा ही ऐसी बात नहीं है, देखा जा सकता है। पर आप अगर ये ट्रेंड लाइन देख रहे हो दोस्तों, तो ये यहाँ पे एक सपोर्ट डेली के अंदर 41,700 के ऊपर बैंक निफ्टी का अच्छा खासा सपोर्ट बन रहा है। तो अगर कल 43,000 अभी जो रेंज है उससे भी नीचे ओपन होता है और नीचे जाने लगता है, तो 41,000 42,000 सबसे पहले तो जो मैंने आपको इंट्राडे की रेंज बताई है 42,600 की, उसे कंसिडर कर लीजिए। और 42,500 के नीचे भी जाता है तो फिर 42,000। ये जो 41,700 मैं आपको दिखा रहा हूं, ये डेली के चार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सपोर्ट की रेंज बन रही है। अगर यहां से टूटता ही जाता है तो यहां तक ये नीचे आ सकता है, ये डेली के चार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब दोस्तों समझते हैं ऑप्शन चेन के डेटा को। ऑप्शन चेन का डेटा हमें क्या कह रहा है। अब कल की एक्सपायरी अगर हम कंसिडर करते हैं तो ये निफ्टी का ऑप्शन चेन हमें क्या समझा रहा है, थोड़ा इसे ठीक से समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, कॉल के साइड में जो ओपन इंटरेस्ट हमें दिखता है वो मार्केट का बियरिशनेस शो करता है। अगर ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कॉल के साइड में, तो वो बियरिशनेस को शो करता है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है राइटर्स की जो संख्या है वो कॉल साइड में ज्यादा है। कॉल खरीदने वाले बुलिश कर रहे हैं, तो जैसे मैंने कल बताया बेरिश कर रहे हैं बेचने वाले या राइटर्स। तो इसका मतलब ये जो ज्यादा संख्या हमें दिख रही है 18,100 के ऊपर, तो ये हम कंसिडर कर सकते हैं राइटर्स है दोस्तों, ये राइटर है। फिर 18,150 पे, फिर 18,200 पे आप देख रहे हो कंटिन्यूअसली, ये सारे के सारे राइटर है और इन्होंने आज अपनी पोजीशन कैरी की है। इसका मतलब यह है कि कल भी मार्केट में दबाव बना रहेगा। और दोस्तों मैंने जैसे अभी आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट की लेवल बताई, वो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से बताई है कि मार्केट के अंदर अगर कल 18,000 रिसाइसली टूटता है तो देखिए ये 1,79,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ 18,000 के ऊपर पुट राइटर्स बैठे हुए हैं, ये रिस्क में आ जाएंगे और ये अपना पोजीशन स्क्वेयर ऑफ करने लगेंगे। तो इनका जो पोजीशन स्क्वेयर ऑफ होगा उससे मार्केट के अंदर और एक नीचे के साइड में पुश मिलेगा, तो वो नियर अबाउट 17,900 तक, फिर उसके भी नीचे जैसे मैंने आपसे कहा और नीचे जा सकता है। तो ये बातें थोड़ी ध्यान में रखिए दोस्तों, ऑप्शन चेन का डेटा हमारे लिए बहुत काम का होता है। क्यों होता है इसका एक मैं छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। आज का मैंने एक स्क्रीनशॉट लेके रखा था, खास करके मैंने दोपहर में मेरे जितने भी दोस्त हैं उन्हें कहा था, जो एक रिवर्सल आया था बैंक निफ्टी के अंदर, उस रिवर्सल में बैंक निफ्टी तकरीबन 43,170 तक ऊपर चला गया। उस रिवर्सल के अंदर मैंने मेरे दोस्तों से कहा, आप देख सकते हो दोस्तों ये जो रेंज आपको दिख रही है ये तब का ही स्क्रीनशॉट है। इस ऑप्शन चेन के डेटा को देख के मैंने कहा कि आप बैठे रहिए बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी का क्लोजिंग 43,000 के नीचे होगा। अब मैंने किस बेसिस पे कहा, ये जो डेटा आपको दिख रहा है दोस्तों इस बेसिस पे। आप देखिए यहां 43,000 के ऊपर पुट में आपको पुट राइटर्स दिख रहे हैं, यहां पे पुट में डेटा है। पर आप अगर कॉल की बात देखेंगे, कॉल को देखेंगे तो देखिए 43,000 के ऊपर 2 लाख, 43,100 1,40,000, 43,200 1,66,000, 2 लाख। आप देख रहे हो ये इतने कॉल राइटर्स अगर मार्केट में रिवर्सल आने के बाद में भी हिल नहीं रहे हैं, और कौन से जो 43,000 के इन द मनी बैठे हुए हैं वो भी नहीं हिल रहे हैं, इसका मतलब है डे एंड में क्लोजिंग में ये और गिरेगा। और इसे कंसीडर करते हुए मैंने ये
मेरे जो स्टूडेंट्स है या इन्वेस्टर्स है इन्हें सजेस्ट किया था। अब दोस्तों अगर हम बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के डेटा पे फिर से वापस आते हैं तो आप देख सकते हो ऑप्शन चेन के डेटा को वापस आते हैं तो देखिए बैंक निफ्टी के अंदर जैसे मैंने आपसे कहा ये जो है डेटा ये शो कर रहा है कि 18,000 के नीचे एक फ्री सेलिंग हमें दिख सकती है। अब बैंक निफ्टी का अगर ये हम कल का ऑप्शन चेन देखते हैं तो ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। देखिए बैंक निफ्टी का जो मैंने अभी आपको चार्ट दिखाया उसके आसपास है, आप देख सकते हो। देखिए आज ना बैंक निफ्टी के अंदर 42,900 में 900 देख सकते हो इन द मनी राइटिंग है और वो पोजीशन प्योर ऑफ नहीं हुई है। इसका मतलब ये लोग अभी भी भरोसा करके है कि बैंक निफ्टी गैप डाउन हो सकता है और खुलने के बाद प्रीमियम डीके होने होगा और उसमें अच्छा खासा बेनिफिट इनका भी बन सकता है। दोस्तों इससे मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रिवर्सल नहीं हो सकता है, पर जो ऑप्शन चेन का डेटा समझा रहा है प्रोबेबिलिटी है रिवर्सल नहीं होगा, प्रोबेबिलिटी है मार्केट के अंदर और एक सेलिंग हम कल के एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। पर फिर भी मैंने जो आपको सपोर्ट की लेवल्स कही है ना दोस्तों वो बहुत मैटर करती है। कल भी मैंने कहा था उसी लेवल से मार्केट फिर से ऊपर घूमता है, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लेवल्स को ध्यान में रखिए। और देखिए बैंक निफ्टी के अंदर आकर आप देख रहे हो तो पुट में कोई डेटा नहीं है, पुट में राइटर्स बैठे नहीं है अभी। पुट के अंदर अगर इतना खाली खाली हमें दिख रहा है इसका मतलब है कि अभी भी मार्केट के अंदर एक बियरिश का ही इंडिकेशन हमें मिल रहा है। ये तो बात एक मार्केट के कल के पॉइंट ऑफ व्यू से हुई, पर फिर से कहूं दोस्तों कल एक्सपायरी है, मार्केट को किसी भी तरह से घुमाया जा सकता है, ऐसे घुमाया जा सकता है कि हम सोच भी नहीं सकते। देखिए ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर जो ऑपरेटर्स होते हैं उनका खास काम होता है कि आप जो सोच रहे हो वैसा नहीं होने देना है। अगर पूरा मार्केट कल बेयरिश है तो प्रोबेबिलिटी है मार्केट को थोड़ा ऊपर घुमा के फिर से नीचे आएंगे। इसलिए मैं नॉर्मली कहता हूं रुक के ट्रेडिंग कीजिए, ऑप्शन ट्रेडिंग में रुक जाइए, थोड़ा समय दीजिए और समय के बाद में आपको डेटा इतना क्लियर पिक्चर इतना क्लियर होता है कि मॉर्निंग के अंदर कंसीडर कर लीजिए कोई पुट आपको 200 रुपए में मिल रहा हो तो 1 घंटा अगर आप वेट करके उसमें बैठोगे तो प्रोबेबिलिटी वही 100 रुपए में मिलेगा और फिर से 200 जाएगा। तो थोड़ा समय दीजिए। ये आज का एनालिसिस आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिए। इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए और लाइक इस वीडियो को जरूर कीजिए क्योंकि आपके लाइक आपके कमेंट मेरे इस चैनल को यूट्यूब के ऊपर प्रमोट करते हैं। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।